अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। और ये सुबह मॉर्निंग का जो है नाश्ता बन रहा है। ये पराठे वगैरह बनाए मैंने। फिर उसके बाद ये मैंने जो है क्या नाम है कीमा मैं बना रही हूँ और प्याज फ्राई किए हैं मैंने। और ये देखें कैमरे पे सारी जो है ना वो लग रही है उसकी हीट। और ये मैंने जो है मसाले वगैरह अदरक लहसुन है, अदरक लहसुन में मैंने सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला भी पीस लिया है। और साथ ही लाल मिर्च और हल्दी और नमक वगैरह भी डाल दिया है। सब्ज़ मिर्च भी साथ ही भून लेंगे, ठीक है। और दूसरा मैं आपको ये बात बता दूँ कि ऑयल में जो है ना मसाले थोड़े से भून लिया करें। ये मैंने कीमा ऐड कर दिया है और अदरक लहसुन अभी जो है ना सही भुना नहीं है, तो उसका जो कच्चा कच्चा टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए फिर जो है ना इस तरह कीमा डाल दिया। और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा भुनाई के टाइम। और ये फिर जो है ना ये भुन जाएगा। साथ ही मैंने इसके ना ग्राइंड किए हुए टमाटर डाल दिए 3। तो हमने थोड़ा सा शोरबे वाला रखना है, आलू कीमा बनाना है। और इस तरह जो भुना हुआ है ना बग़ैर मतलब ऑयल के वो उसके टमाटर के, तो वो भी आप खा सकते हैं। और टमाटर ऐड करके भी जो है ना वो आप बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। और फिर जो है ना ये जो कीमा खाते हैं फ्राई, उनके अरमानों पे जो है ना आलू डलने लगे हैं कीमे के ऊपर, ठीक है जी। ये फिर उसके बाद इसको मैंने ये बिल्कुल फ़ाइनल लुक है ये पका के। तो ये देखें ज़रा, ये इस तरह का शोरबा बड़े मज़े का सालन बना था। शोरबे वाला भी खाना चाहिए हर टाइम, सूखा और फ्राई नहीं खाना चाहिए। ये जो है ना बच्चों को इसके पापा सुबह नानों के घर से सीधा स्कूल ले गए थे, क्योंकि हम रात को आ गए थे। और फिर ये हाला ने उनके हेयर स्टाइल बनाया था, तब तो बहुत प्यारा लग रहा था, अब थोड़ा रफ हो गए। और फिर इन्होंने आके एप्पल वगैरह खाए और उसके बाद कहते हैं हमने तो आलू कीमा खाना ही नहीं है। तो फिर खुद ही जो है कही थी मैंने पराठा बनाने, फ़र्स्ट टाइम इसने पराठा बनाया है। तो ये लेयर्स वो दे रही थी। वो बच्चे देखते हैं आजकल टिकटॉक वगैरह में इधर उधर, और हमें भी देखते हैं। मैं तो ज़्यादातर दूसरा वाला बंद करके बनाती हूँ। तो ये फिर उसने लेयर्स वाला पराठा बनाया है और बड़ा प्यारा इसने बनाया था। फ़र्स्ट टाइम इसका ये पराठा है, तो मैंने कहा आज मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसने फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये पराठा बनाया है और बेल भी बड़ा अच्छा रही थी माशाल्लाह से। और ये जो है ना फिर इसने बेल के, तो इसने कहा कि मतलब मैं पराठा बना के ना तो मैं चॉकलेट लगा के खाऊंगी। बच्चों को तो हमेशा से ही शौक़ होता है कि वो जो है ना बचपन में तो बहुत शौक़ होता है कि वो कुछ ना कुछ बनाएं और खाएं भी खिलाएं भी। लेकिन जब बच्चे वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो शौक़ सारा ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह इसको भी शौक़ है। ये ऊपर इसने देसी घी डलवाया, देसी घी जो है वो मैंने डाल के दिया है। और ये वो खुद ही जो है ना पलट शलट रही है। और क्योंकि एक्सपीरियंस तो नहीं है, आगे पीछे ऐसे कर रही है। फिर उसके बाद मैंने इसी चिमटा ले ली और ये देखें ज़रा आगे करके सेक रही है, मतलब जिस तरह सूखी रोटी या चपाती सेकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे नहीं करते, लाओ दो मैं करके देती हूँ। तो फिर मैंने करना स्टार्ट किया और बहुत ही मज़े का क्रिस्पी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये क्रिस्पी बनेगा। इसने तो एक दफ़ा मैंने वीडियो बनाई है तैल गई है, उसके बाद इसने दोबारा उसको अंदर दोबारा से घी बंद करके तो उसने फिर दोबारा से तैल गई है। तो वो बड़ा ही क्रिस्पी बहुत मज़े का बना था। और इधर मेरा बेटा जो है वो भी देख के ना उसको भी शौक़ चढ़ा है कि मैं भी कर लूँ। तो कूलर उससे नीचे था, तो उसने ना ये छोटू सा बेलना बेटी के लिए जो है ना नानो लेके आई थी जब ये छोटी थी। तो अब इसको शौक़ चढ़ा हुआ है कि वो बना रही है तो मैं भी बनाऊँ। तो ये देखें खुद ही जो है ना उल्टा सीधा वो कर रहा है। और खुशका और आटा हर जगह जो है ना उसने बिखेरा है, वो नीचे कूलर पे भी गिराया है। फिर मैंने बाद में कूलर सारा वॉश किया है। और ये मेरी बेटी जो है वो उसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही थी और इस तरह कर रही थी कि ऊपर हाथ रख रही थी। तो मैंने उसको कहा कि इस तरह नहीं करते, हाथ कट जाएगा। लेकिन बच्चे हमेशा अपनी ही करते हैं। और फिर उसने ऊपर जो है ना वो चोको ब्लिस लगाई, मतलब ये चॉकलेट है जो ब्रेड वगैरह पे लगाने के लिए। तो वो फिर ये बेटा भी कर रहा था। ये देखें ज़रा उसको देख के कि मैं भी जो है ना उसी तरह कटिंग करूँ। और बच्चे तो फिर एक दूसरे की नकल करते हैं। ये जो है ना उसने कटिंग बोर्ड पे ही जो है वो कर रहा था। और ये कटिंग बोर्ड पे इसने जो है ना रोटी भी बेली। फिर मैंने काट के दी, मैंने कहा मुझे पकड़ाओ मैं काट के देती हूँ। और ये फिर जो है ना
तो ये फिर जो है इसने रोल करके तो ये खाया है फिर, और फिर मैंने बच्चों को दिन को सुला दिया और ख़ुद सोने की बहुत कोशिश की है लेकिन मैं नहीं सो सकी। और फिर मैं उठी तो फिर मैंने कहा कि चलो जो है ना बच्चों के जो न्यू कपड़े हैं वो मशीन में नहीं धोऊंगी, हाथों से ही धो लेती हूँ। और हस्बैंड के कुछ कपड़े थे, मतलब एक एक ही सूट था, तो वो फिर मैंने हैंड से ही वॉश कर लिया और ड्राई में डालने लगी हूँ। तो छोटी बेटी भी उठ के आ गई है। इतनी देर में सुकून नहीं मिलता कि बस जो है ना कोई काम कर लें, कुछ पड़ा हुआ है तो अब क्या सोएं, रात को ही सो लेंगे। तो बस वो फिर मैंने, हमारे ड्रायर का ढक्कन टूट गया था तो मैं थोड़े से ही कपड़े मतलब उससे नीचे ही रखती हूँ जो प्लेट होती है, और हाथों से धोए ना कपड़े तो हाथ बगैर फ़िल्टर के देखे साफ़ सुथरे हो गए, कोई ऐसा फ़िल्टर नहीं लगा, वैसे ही साफ़ सुथरे हो गए। और आप लोग भी हाथों से कपड़े धो लिया करें अगर इस तरह के हाथ साफ़ सुथरे चाहिए तो। फिर मतलब शाम तो गुज़र ही गई थी और रात को हस्बैंड आए हैं तो फिर वो फ्रूट लेके आए और साथ जो है ना ये लेके आए हैं टमाटर। तो ये तकरीबन 10 किलो टमाटर थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो इसको आधे को ग्राइंड करके रख दूँगी और आधे जो है ना वो जो है ना फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखें बीच में ख़राब टमाटर निकले। और बेटे की जूते जो है ना ये दूसरी दफ़ा चेंज हो रहे हैं और उसका साइज़, ये इतनी प्यारी जूती थी तो ये छोटी बेटी ने जो है ना उसके ऊपर से उतार ही दी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाजमी अप्रिशिएट किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।